नमस्कार। पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनाव और हिंसा अक्सर एक दूसरे के पूरक रहे हैं, लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि वह बंगाल की चुनाव हिंसा की संस्कृति को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। आयोग ने राज्य में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने के लिए एक खाका तैयार किया है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय सुरक्षा बलों की रिकॉर्ड तैनाती का फैसला किया है, जिससे राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है। खासकर टीएमसी के लिए यह स्थिति चुनौतीपूर्ण मानी जा रही है। चुनाव आयोग की ओर से जो सबसे बड़ी घोषणा सामने आई है, वो है केंद्रीय पुलिस बल सीएपीएफ की लगभग 2500 कंपनियों की तैनाती। इसका मतलब यह है कि हर चरण में करीब 3 लाख सुरक्षाकर्मी पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में मौजूद रहेंगे। यह संख्या अपने आप में इस बात का संकेत है कि चुनाव आयोग इस बार किसी भी तरह की चुनाव हिंसा या गड़बड़ी को लेकर बिल्कुल भी समझौता करने के मूड में नहीं है। यह संख्या भारत के चुनाव इतिहास में किसी भी राज्य के लिए की गई अब तक की सबसे बड़ी तैनातियों में से एक है। पश्चिम बंगाल का चुनाव इतिहास हमेशा से हिंसा और विवादों से जुड़ा रहा है। बूथ कैप्चरिंग, मतदान के दौरान मारपीट, राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच टकराव जैसी घटनाएं अक्सर सुर्खियों में रहती हैं। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने पहले से ही ऐसी किसी स्थिति से निपटने के लिए व्यापक रणनीति तैयार कर ली है। राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनोज अग्रवाल ने स्पष्ट किया है कि इस बार चुनाव की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई नई व्यवस्था लागू की जा रही है। सबसे अहम बात है कि 100% बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी, यानी हर मतदान केंद्र की लाइव निगरानी कंट्रोल रूम से की जाएगी, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी तुरंत पकड़ में आ सके। मतदान केंद्रों के भीतर भी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी केंद्रीय बलों की होगी। पोलिंग पार्टियों के पहुंचने से पहले ही सीपीएफ वहां एरिया डेमिनेशन शुरू कर देगा। इसके अलावा माइक्रो ऑब्जर्वर, सेक्टर ऑफिसर और अन्य निगरानी तंत्र को भी मजबूत किया गया है। हर स्तर पर अधिकारियों की जवाबदेही तय की गई है, ताकि अगर कहीं भी कोई चूक होती है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि इस बार फ्री एंड फेयर इलेक्शन सिर्फ एक नारा नहीं, बल्कि एक सख्त प्रतिबद्धता है। मतदान केंद्रों के अंदर ईवीएम, वेबकास्टिंग उपकरण और पोलिंग सामग्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी केवल केंद्रीय बलों की होगी, ताकि स्थानीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश न हो। बंगाल के 100% बूथों पर वेबकास्टिंग की जाएगी। इसका अर्थ है कि चुनाव आयोग ने कंट्रोल रूम से ही हर बूथ की गतिविधियों पर लाइव नजर रखी जाएगी। 360 डिग्री कैमरे बूथ के अंदर और बाहर की स्थिति पर नजर रखेंगे। केंद्रीय बलों की तैनाती भी इस बार अलग तरीके से की जा रही है। इन्हें सिर्फ संवेदनशील इलाकों में ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में रणनीतिक रूप से फैलाया जाएगा। सुरक्षा बलों के मूवमेंट पर जीपीएस के जरिए नजर रखी जाएगी, ताकि कोई भी टीम बिना अनुमति के कहीं और न जा सके। इससे सुरक्षा व्यवस्था की पूरी तरह नियंत्रण बना रहेगा। निगरानी के लिए 3 स्तर आरओ ऑफिस, डीईओ ऑफिस और सीईओ ऑफिस बनाए गए हैं। हर स्तर पर माइक्रो ऑब्जर्वर तैनात रहेंगे, जो मार्क पोल से लेकर मतदान खत्म होने तक हर घटना की रिकॉर्ड करेंगे। चुनाव आयोग ने बंगाल में 55 विधानसभा क्षेत्रों को विशेष रूप से संवेदनशील यानी क्रिटिकल घोषित किया है। यह वर्गीकरण खासकर उन इलाकों में किए गए हैं जहां पहले के चुनाव के दौरान ज्यादा खर्च, हिंसा और अनियमितताओं की शिकायत आती थी, बहुत गुंडागर्दी होती थी। इन क्षेत्रों में अतिरिक्त सुरक्षा और निगरानी की व्यवस्था की गई है। साथ ही सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के लिए भी अलग सेल बनाया गया है, जो फेक न्यूज और अफवाहों पर नजर रखेगा, क्योंकि चुनाव के दौरान सोशल मीडिया के जरिए गलत जानकारी फैलाकर माहौल खराब करने की भी कोशिश होती है। चुनाव आयोग ने यह भी साफ कर दिया है कि चुनाव प्रक्रिया से जुड़े सभी अधिकारी उनकी निगरानी में काम करेंगे और किसी भी तरह की लापरवाही या जानबूझकर की गई गलती पर सख्त कार्रवाई होगी, मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर कड़ी संवैधानिक धाराएं भी लगाई जा सकती है। आयोग ने संविधान अनुच्छेद 324 के तहत अपनी शक्तियों का हवाला देते हुए कहा है कि यदि कहीं मतदान प्रक्रिया का उल्लंघन पाएगा तो तुरंत रिपोर्ट यानी दोबारा मतदान के आदेश दे दिए जाएंगे। केंद्रीय बलों की इस भारी तैनाती और प्रशासनिक फेरबदल ने ममता बनर्जी की चिंता बढ़ा दी है। तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग से कुछ फैसले पर सवाल उठाए हैं, खासकर अधिकारियों के तबादले और मतदान सूची में बदलाव को लेकर टीएमसी ने आपत्ति जताई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि
बड़ी संख्या में मतदाताओं का नाम सूची से हटाया गया है, जो कि चिंता का विषय है। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग से मुलाकात की और 3 प्रमुख मांगे रखी। उन्होंने कहा कि मतदान सूची में जो अंतर आया है उसे तुरंत ठीक किया जाए, नई सूची जारी की जाए और जिन मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं उन्हें अपील करने का मौका दिया जाए। उनका यह भी आरोप है कि चुनाव से ठीक पहले बड़े पैमाने पर अधिकारियों का तबादला किया गया, जिससे प्रशासनिक संतुलन बिगड़ सकता है। हालांकि चुनाव आयोग का कहना है कि ये सभी कदम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए हैं। महुआ मोइत्रा ने कहा कि पिछले चुनाव में 7 चरणों में केवल 1000 कंपनियां थी, जबकि इस बार केवल शुरुआती चरणों के लिए ही 2000 से ज्यादा कंपनियां लगाई गई हैं। उन्होंने इसे मजाक करार दिया। वहीं दूसरी ओर विपक्षी दलों का मानना है कि केंद्रीय बलों की इतनी बड़ी तैनाती से चुनाव हिंसा पर लगाम लगेगा, बंगाल में साफ सुथरा चुनाव होगा और मतदाता बिना डर के मतदान कर पाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि इससे बूथ डोमिनेशन जैसी घटनाओं पर रोका जा सकेगा। केंद्रीय बलों को बूथ के अंदर तक तैनात करने की योजना भी इसी रणनीति का हिस्सा है। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और पारदर्शी रहे। अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। सुरक्षा बल अभी से ही बंगाल के विभिन्न जिलों में फ्लैग मार्च शुरू कर दिया है। इसका उद्देश्य मतदाताओं के मन में डर निकालना है। बंगाल के ग्रामीण इलाकों में अक्सर बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को डराने धमकाने की शिकायत आती रहती है। केंद्रीय बलों की मौजूदगी और डिजिटल निगरानी का उद्देश्य उन बिचौलियों और बाहुबलियों पर लगाम लगाना है जो मतदान के दौरान गुंडागर्दी करते हैं और अपना प्रभाव डालते हैं। चुनाव आयोग की यह तैयारी केवल कागजी नहीं है, सोशल मीडिया पर भी फेक न्यूज रोकने के लिए अलग सेल का गठन किया गया है। अधिकारियों का रेड माइग्रेशन यह संकेत देता है कि इस बार मसल पावर यानी बाहुबल का इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। चुनाव आयोग की इस शक्ति का सीधा असर राजनीतिक माहौल पर भी दिख रहा है। जहां एक और विपक्ष इसे सकारात्मक कदम बता रहा है, वहीं टीएमसी इसे लेकर असहज नजर आ रही है। दरअसल पश्चिम बंगाल में चुनाव सिर्फ सत्ता का नहीं बल्कि राजनीतिक प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है, इसलिए हर दल अपनी पूरी ताकत झोंक देता है। ऐसे में चुनाव आयोग की कड़ी निगरानी और केंद्रीय बलों की मौजूदगी में चुनाव का स्वरूप बदल सकता है। इस बार की तैयारियों को देखते हुए यह उम्मीद जताई जा रही है कि पश्चिम बंगाल में लंबे समय से चली आ रही चुनाव हिंसा की परंपरा को रोक लग सकता है। अगर आयोग अपनी योजना के अनुसार सब कुछ ठीक से लागू कर पाता है तो यह राज्य के चुनाव इतिहास में एक बड़ा बदलाव साबित हो सकता है। अंततः यह चुनाव सिर्फ राजनीतिक दलों के लिए नहीं बल्कि लोकतंत्र के लिए भी एक बड़ी परीक्षा है। क्या इस बार सच में फ्री एंड फेयर चुनाव हो पाएगा? क्या मतदाता बिना डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर पाएगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। ममता बनर्जी के लिए यह चुनाव चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ उन्हें सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ रहा है और दूसरी तरफ चुनाव आयोग ने उनकी पारंपरिक चुनाव मैनेजमेंट की मशीनरी को प्रशासनिक तबादलों और केंद्रीय बलों के जरिए काफी हद तक सीमित कर दिया है। अंतिम लक्ष्य एक ऐसा चुनाव है जहां पश्चिम बंगाल का नागरिक बिना किसी दबाव या डर के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी है और अब नज़र इस बात पर होगी कि जमीन पर इसका कितना असर दिखता है। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।